शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज शनिवार का और अभी जो है मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज है 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का मेरा 11वां दिन। 10 दिन हो गया है पूरी जर्नी शेयर करते हुए। एक्सरसाइज, अच्छी सी डाइट, उसके साथ में अच्छी रेसिपी, सब कुछ मुझे शेयर करते हुए 10 दिन हो गया है। तो अगर अभी भी आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं 90 डे वेट लॉस चैलेंज के लिए, तो अभी बस 10 दिन ही हुआ है मुझे ये सारा चीज़ शेयर करते हुए। तो आप ना जिस दिन मेरी वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से अपना स्टार्ट कर सकते हैं वेट लॉस जर्नी। बस 10 दिन ही हुआ है, 10 दिन आगे आप लोग प्लस कर लीजिएगा। तो सुबह का ही टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। मैं देखिए जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, मैं मलासन में ही बैठ के लगाती हूँ। कभी मैं मतलब झुक के झाड़ू नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मलासन में बैठ के झाड़ू लगाना भी एक तरह का एक्सरसाइज ही है। तो जब भी आप लोग ना झाड़ू लगाइए या पोछा लगा रहे हैं या कपड़ा धो रहे हैं ना, तो ये सारा कुछ ना आप मलासन में ही बैठ के करिए। इससे मलासन में बैठने से आपका पेट जो है बहुत तेज़ी से कम होता है। पेट की मसाज होती है। जैसे बैठ के पोछा लगा रहे हैं मतलब खिसक के, तो उससे क्या है ना कि आपका पेट का एक्सरसाइज हो जाता है। तो अगर ये तो तीनों काम कर रहे हैं ना, तो आप मलासन में ही बैठ के करें। और आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। फुल बॉडी वर्कआउट मैं की हूँ, जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो की हूँ। वो आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि कार्डियो करने से ना पूरे बॉडी का वेट जो है लॉस होता है, उसके साथ में फ़ैट लॉस होता है। तो इसकी वजह से आज मैं कार्डियो ही लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट हैं कि दीदी पूरे बॉडी का वेट कैसे लॉस होगा, चाहे वो बाजू हो, चेस्ट हो, पेट हो, जांग हो, कुछ भी हो, उसका फैट कैसे लॉस होगा। इंच लॉस करने की भी एक्सरसाइज मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। बट आज जो है ना वो मैं फ़ैट लॉस का और वज़न कम करने का ही लेके आई हूँ। तो आप लोग लास्ट में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले मैं पूरी डाइट आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। यहाँ मॉर्निंग के टाइम पे मैं सबसे पहले नॉर्मल पानी पी ली हूँ। पहले मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं जाके नींबू नमक पानी लेती हूँ। सॉरी, नींबू पानी, नमक नहीं लेती। उसके बाद जो है 7 से 8 बजे के बीच में यहाँ पे मैं ले रही हूँ अजवाइन मेथी जीरे का पानी। जिसको भी अजवाइन मेथी जीरे का पानी पीने से गर्म महसूस होता है, पेट में दिक्कत होती है, वो लोग पानी को उबाले नहीं, डायरेक्टली छान के पी लें। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं चीला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिसको भी लौकी पसंद नहीं है ना, उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो आपको लौकी ले लेना है। लौकी को छील के अच्छे से धो के कद्दूकस करना है। फिर उसमें सूजी और उसके साथ में बेसन डालना है। यहाँ पे मैं डाली हूँ जीरा, जो साबुत जीरा होता है। उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देना है, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालनी है। फिर कुछ बेसिक से मसाले जैसे धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें आप रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं अगर लाल मिर्च खाते हैं तो। उसके साथ में हल्दी पाउडर, सारे मसाले को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी डाल देना और मिक्स करना है। पिछली वीडियो में मैं ना इसकी रेसिपी शेयर की थी, तो मैं लौकी का ना पानी निकाल दी थी। उसके लिए बहुत सारे कमेंट थे कि जब पानी निकालना ही तो पानी ऐड क्यों किया। तो वो जो लौकी मैं कद्दूकस की थी ना, वो मैं की थी लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए। लेकिन जब मैं लौकी का कोफ्ता नहीं बनाई ना, तो मैं चीला शेयर कर दी। तो लौकी का कोफ्ता बनाने की वजह से ही मैं उसका पानी निकाल दी थी, क्योंकि बेसन डालने के बाद वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। और दोबारा मैं ऐड क्योंकि मुझे चीला बनाना था, तो चीले में थोड़ा सा पानी पड़ता है, तभी वो मतलब एक बैटर फॉर्म में आता है। तो ये रीज़न था मेरा पानी निकालने और पानी ऐड करने का। लेकिन जब आप लोग चीला बनाइए ना, तो पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पानी निकाल रहे हैं ना, तो जो थायराइड वाले हैं ना, वो पानी पी सकते हैं। थायराइड वाले जब भी अपना मतलब लौकी का पानी बना रहे हैं ना, तो जब लौकी का जूस निकालते हैं तो सबसे पहले आप लौकी को टेस्ट करिए। थोड़ा सा लौकी को काट के उसको खाइए कि लौकी कड़वी है कि मीठी है। जो मीठी होगी लौकी ना, उसी का जूस बना के पीजिएगा। तो थोड़ी सी कड़वाहट रहे ना, उसका बिल्कुल जूस बना के मत पीजिएगा, उसका सब्जी ही बनाइएगा, या फिर आप चिला ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मतलब मैं बैटर को ना 10 से 15 मिनट के लिए मैं रख दी थी। उसके बाद मैं रोटी फटाफट बनाई, क्योंकि जो सूजी इसमें डाली थी ना, सूजी को अच्छे से फूलना था। तो अच्छे से फूल गया था। उसके बाद तवे पे मैं थोड़ा सा तेल लगाई हूँ, क्योंकि ये मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा सा तेल लगाई हूँ। लेकिन जब मैं अपने लिए बनाई थी तो बिना तेल के ही बनाई थी। उसके बाद इसको उलट पलट करके अच्छे से सेक लेना है। बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही ज़्यादा। और टेस्टी तो इतना होता है कि मैं क्या बताऊँ। तो आप लोग ना अपने लंच में या रात के डिनर में या मॉर्निंग के नाश्ते में किसी भी टाइम पे लौकी का चीला बना के खा सकते हैं। अगर आपको बहुत तेज़ी से अपना वज़न कम करना है, तो मैं बता दे रही हूँ, मैं रेसिपी तो शेयर नहीं की, बट ऐसे ही बता रही हूँ।
लौकी को काट लेना है बारीक, उसके बाद उसको उबाल लेना है। उबालने के बाद उसमें लहसुन मिर्ची दोनों कूट के उसके अंदर डाल देना है, जीरा भी डाल देना है। उसके बाद उसको ऐसे ही बॉयल करके आप खाइए रात के डिनर में, देखिएगा आपका वेट कितना तेज़ी से लॉस होता है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी आपका वेट स्टक हो गया क्या, आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, अब वेट आपका रुक गया क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वज़न मुझे कम नहीं करना है। अब बताऊँ मैं वेट को मेंटेन कैसे कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए 1 चीला या 2 चीला आप अपने वज़न कम करने के लिए खा रहे हैं, तो मैं 3 चीला 4 चीला ले रही हूँ। जैसे कि आपको पूरे दिन में 1200 कैलोरी का खाना है, तो मैं 1500 से 2000 की कैलोरी ले रही हूँ। तो इससे मेरा वेट मेंटेन है, वेट को मुझे कम नहीं करना है। बहुत जब पतला हो जाते हैं ना, तो वो मुझे खुद को पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपना वेट बहुत ज़्यादा कम नहीं कर रही हूँ। ईशा हलवंत जी का कमेंट था, शिल्पा मैं आपकी वीडियो हर रोज़ देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियो। मैं भी वेट लॉस कर रही हूँ 10 किलो 10 केजी वेट लॉस कर लिया है मैंने। मुझे आपसे ये पूछना था, पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड के बारे में पूछना था कि आप कैसे खाते हैं, कैसे सीड्स लेते हैं। तो जो पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड है ना, इसको मैं लेती हूँ जब मैं जो ओट्स होता है उसे जब मैं रात को भिगो के रखती हूँ ना, तो उस टाइम पे लेती हूँ। उसकी रेसिपी मैं बता के मतलब कर रही हूँ, शेयर नहीं कर रही हूँ। तो जो ओट्स होता है उसको दूध पहले तो ओट्स में आप चिया सीड डाल दीजिए और मखाने डाल दीजिए और दूध डाल दीजिए, इतना सारा कुछ डाल के और ओट्स को रात भर के लिए छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसमें एप्पल काट के डाल दीजिए, सनफ्लावर सीड्स उसके साथ में जो पम्पकिन सीड्स है उसको डाल दीजिए। उसके बाद आप नाश्ता कर लीजिए। तो मैं ये दोनों सीड्स को ना इस वे में लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, ऐसे आप नहीं खा सकते जैसे आप ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। तो इस सीड्स को मैं ऐसे लेती हूँ, कभी कभी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ ही वही नाश्ता कर रही हूँ। जब भी मैं वो नाश्ता करती हूँ तो ये दोनों सीड्स को मैं ऐसे इवनिंग का टाइम, उसके बाद फिर मैं कर रही थी एक्सरसाइज। आज मैं ना आप लोगों के साथ में कार्डियो शेयर कर रही हूँ। एक्सरसाइज हमेशा पहले वार्म अप से शुरू करने, पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए बॉडी को, उसके बाद जो है हल्की एक्सरसाइज से स्टार्ट करिए। जैसे यहाँ पे मैं एक दुपट्टा ले ली हूँ, तो पहले दुपट्टे से एक्सरसाइज कर लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो मैं साइड वाला कर रही हूँ ना, इसको आप बिना दुपट्टे के भी कर सकते हैं। एक हाथ कमर पे रख के दूसरा हाथ से, मतलब जैसे आप लेफ़्ट वाला अपने कमर पे रख दिए तो राइट हैंड आपके लेफ़्ट पैर को जाके टच करना चाहिए। तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो बहुत टफ होता है। अगर आप शुरू में एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो फिर इस दुपट्टे के साथ में करिए, बहुत ईजी हो जाएगा। 30-30 के आप 2 सेट लगा सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, ये जिनकी भी जांघें मोटी हैं या फिर जो अंदर का भाग होता है ना वो रगड़ खाता है, उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। जितना पैर फैल रहा है ना, उतना ही आपको हाथ भी फैलाना है। ये भी बिना दुपट्टे के ही होता है। अगर आप चाहें तो दुपट्टा लेके कर सकते हैं, अगर दुपट्टे के साथ विदाउट दुपट्टा नहीं हो रहा है तो दुपट्टे के साथ में लेके करिए, बहुत इजी हो जाता है। इसको आप 100 बार लगातार कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज में कर रही हूँ ना, इससे लोअर फैट कम होता है। इसको भी आप 20 के 30 सेट लगाइए या 30 के 2 सेट लगा सकते हैं। लौकी डालकर चीला बनाती हूँ, उसको नाश्ते में लेती हूँ तो सारा दिन भूख नहीं लगती है। क्या उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, कहीं नुकसान तो नहीं कर रहा मुझे, मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। तो आप मूंग दाल में लौकी डाल के क्यों बनाती है? आप मूंग दाल का अलग से खा सकती हैं, लौकी का अलग से खा सकती हैं, या तो आप चीला ज़्यादा ले लेती होंगी। अगर मूंग दाल लौकी डाल के खा रही हैं तो सिर्फ 1 चीला लीजिए। बाकी अगर मूंग दाल का पतला बना के खाइए तो 2 चीला ले सकती हैं। और दोनों चीज़ों का ना चीला अलग बनाइए। सारा हमारा वेट लॉस ना, चाहे वो वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सारा हमारा कैलोरी पे ही डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कैलोरी पूरे दिन में लेंगी उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा आपको वज़न कम करने में। तो जहाँ तक हो सके कम से कम कैलोरी का खाना खाएं। कैलोरी का कम खाना खाने का मतलब है कि खाने की क्वांटिटी को कम करिए, बाकी वही खाइए। तभी तो कहते हैं कि पूरे दिन में बल्कि 5 बार आप खाना खाइए, लेकिन एक बार बिल्कुल भी मत खाइए। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके मॉर्निंग में, मिड मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून, उसके बाद इवनिंग का स्नैक्स, उसके बाद रात का डिनर। ये जो एक्सरसाइज करके आप खाएंगी ना तो आपका वजन, अगर आपके पास डंबल है तो उससे करिए, अगर नहीं है तो आप 1 ईंट रख सकती हैं, मतलब 2 ईंट ऐसे लगा के उसको रख सकती हैं। उसके बाद ये जंप कर सकती हैं। जितना ज़्यादा आप लोग कार्डियो करेंगे उतना ज़्यादा वेट लॉस होता है। कहते हैं ना, डाइट से तो वज़न कम होता है, उसके साथ में ना जो वज़न कम होना या इंचेस कम होना या फैट कम होना होता है ना,
वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो करने से होता है, क्योंकि जब हम कार्डियो करते हैं ना तो इतना ज़्यादा पसीना आता है, कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न होती है, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो वज़न आपका कम होता है। तो इसकी वजह से आप लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो करिए। यहाँ पे देखिए मैं कितना ज़्यादा थक चुकी हूँ। बहुत सारे कमेंट आते हैं ना कि आप अभी भी मोटी लग रही हैं, तो सोचिए कि इतना ज़्यादा एक्सरसाइज, इतनी अच्छी डाइटिंग के बाद भी मैं इतनी मोटी हूँ, तो जो लोग बिल्कुल भी नहीं करते उनका क्या हाल होता होगा। मैं तो इससे भी ज़्यादा मोटी थी, मतलब 82 मेरा वेट था, अभी 65 पे आके रुका हुआ है। तो जब मैं नहीं करती थी तब तो इतना ज़्यादा मेरा वेट था। और एक चीज़, अगर मान लीजिए आप लोग 3-3 सेट नहीं लगा पा रहे हैं किसी भी एक्सरसाइज का, तो आप लोग ना सिर्फ 20 करिए, 10 करिए, मतलब 5 ही करिए, लेकिन शुरू तो करिए। जब एक बार आप शुरू कर लेंगे ना तो वो फिर धीरे 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 वो चीज़ होने लगती है, आदत बन जाती है, बॉडी उस चीज़ को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। तो कम से कम 5 बार करिए। जब आप कार्डियो करेंगे ना तो ज़्यादा ना आपकी जांघों में पेन होता है, लेकिन वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन होता है। तो जब भी दर्द हो ना तो उसकी मालिश कर लीजिए, सरसों का तेल या कोई तेल, कोई ऑयल गर्म करके उससे जब मालिश कर लेंगी ना तो वहाँ का दर्द ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप लोग एक्सरसाइज ज़रूर करिए। मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, और मतलब 40-45 मिनट तो इस टाइम पे कर रही हूँ। नहीं तो जब मुझे वेट कम करना था तो मैं 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, 1.5 घंटे तक मैं एक्सरसाइज करती थी। और ये जो मैं 1.5 घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज का करती हूँ, इसमें बीच में रेस्ट भी तो होता है, तो रेस्ट और एक्सरसाइज को लेके 1-1.5 घंटे होता है। ऐसा तो है नहीं कि लगातार 1.5 घंटे कोई एक्सरसाइज कर लेगा, कोई कर ही नहीं पाएगा। यही सारी एक्सरसाइज करने में जैसे ही आप 20-20 के 3 सेट लगाएंगे उतने में ही थक जाते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्डियो करिए। और इंचेस लॉस की वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ, जिससे आपका इंच लॉस होगा। ये अभी जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, इसको करने से आपके पेट का फैट तेजी से कम होता है, खासकर लोअर फैट, जो आपके पेट का लोअर फैट होता है ना, एक्सरसाइज जो है ना वो बहुत ज़्यादा करती हूँ। आप मेरा हमेशा से मेरी वीडियो में देख रहे हैं हुआ, अभी मेरा 36 एक्सरसाइज कर रही हूँ। 6-7 जनवरी से ही मेरा एक्सरसाइज रेगुलर शुरू हुआ है। मेरा तभी एक्सरसाइज बंद होता है जब मैं कहीं बाहर होती हूँ या कहीं बहुत ज़्यादा मैं फंसी होती हूँ तभी, नहीं तो मुझे थोड़ा सा भी टाइम होता है ना तो मैं एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। अगर पूरे दिन मैं बिज़ी रहती हूँ तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के ही एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ। चाहे कोई फिट है, चाहे कोई मोटा है, चाहे कोई भी हो, एक्सरसाइज योगा हर किसी को करना चाहिए। ये नहीं है कि अरे मैं तो फिट हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। सबको होती है, ऐसा नहीं है जो फिट है उसको नहीं करना, जो मोटा है वही कर सकता है। एक्सरसाइज योगा हमेशा करना चाहिए। अगर आपको दवा नहीं खाना, अगर आपको बीमार नहीं पड़ना, तो ये सारी चीज़ें ना हमेशा करते रहिए। अभी जो ये मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इससे आपका लोअर फैट बहुत तेज़ी से कम होगा। आप लोग ना ईमानदारी के साथ अगर एक्सरसाइज, योगा, डाइटिंग, वॉक अगर आप कर रहे हैं ना तो आपका वेट कम होगा। वेट कम करना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे होगा ही नहीं। बस आप अपने खाने पे थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, उसके साथ अपने लिए खुद टाइम निकालिए। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट आप योगा करना शुरू करिए धीरे 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 करके, तो आपका वेट जो है वो कम होने लगेगा। जो भी चीज़ आप लोग खाते हैं ना उसको बस थोड़ा थोड़ा करके खाइए, बल्कि 3-4 बार पूरे दिन में खाइए, वो चलेगा, लेकिन इकट्ठे मत खाइए। जितना इकट्ठे आप खाएंगे उतनी ज़्यादा कैलोरी आप ले रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जितनी कैलोरी आप ले रहे हैं उसका आधा कैलोरी आप बर्न करिए। तो उसको बर्न करने के लिए क्या है, एक्सरसाइज और योगा ही है। वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, ये भी पेट कम करने के लिए ये बहुत बढ़िया है। जिसके कमर में दर्द हो, जिसके घुटनों में दर्द हो, वो सब लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये खड़े खड़े करना है। और जिनको फास्ट करना है वो थोड़ा सा बॉडी को ना जंप करके करेगा तो वो जल्दी असर करता है। ऐसे जो मैं कर रही हूँ ना, ऐसे जिनके घुटने में दर्द या कमर में दर्द वाले हैं वो कर सकते हैं। एक्सरसाइज देखिए हर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि जो अच्छे खासे हैं वो जंप करके फिट और फटाफट से कर सकते हैं, और जिनको भी दिक्कत है वो आराम आराम से स्लोली कर सकता है। यहाँ पे आज मैं शाम के डिनर में बना रही थी कढ़ी पकौड़ा, और यही कढ़ी मैं भी खाऊंगी। बस आपको आगे बताती हूँ मैं कैसे खाऊंगी अपने वेट लॉस जर्नी में। तो यहाँ पे मैं ली हूँ बेसन, जितना भी आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप बेसन ले सकते हैं। फिर इसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, उसके साथ में नमक और थोड़ा सा जीरा। बस इतना ही मैं डालती हूँ पकौड़ा बनाने के लिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं डालती। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर इसके अंदर डाल देना है पानी, और मतलब इसका बैटर बनाना है। बहुत ज़्यादा थिक मत बनाइएगा और बहुत ज़्यादा पतला भी मत बनाइएगा।
कढ़ी जो पकौड़ा जो होता है ना, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए जितना ज़्यादा आप इसको फेंटेंगे ना, उतना ज़्यादा पकौड़ी सॉफ्ट बनती है। जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता, जैसे क्रीमी क्रीमी मतलब वाइट वाइट सा होने लगता है, पीले से वाइट में होने लगता है, तब तक आप इसको मिक्स करते रहिएगा। फिर यहाँ पे तेल डाली हूँ और पकौड़ा डाल के चम्मच से अच्छे से उलट पलट करते हुए पकौड़े को फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे मैं उसका जो कढ़ी बनाने का है वो कर रही हूँ। जो बेसन बर्तन में डाली थी उसमें थोड़ा सा बेसन बचा दी थी, फिर इसके अंदर मैं डाली हूँ दही और इसको अच्छे से फेंटना है। अगर फ्रिज में दही रखे हैं तो मॉर्निंग में ही निकाल दीजिए ताकि दही थोड़ी खट्टी हो जाए। अगर छाछ आपके पास है तो छाछ से बनाए तो बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद इसको लगातार फेंटते रहना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसके अंदर डाल देना है पानी, क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी वाली ही रहे। जब मैं ये सब कुछ कर रही थी ना, उसी टाइम फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्लैक टी। ब्लैक टी की रेसिपी ना बहुत सारी वीडियो में मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। वेट लॉस करने के लिए आप ब्लैक टी पी सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मैं छान रही थी उनके लिए नमकीन। एक दिन ना मैं एक वीडियो में हस्बैंड के लिए नमकीन और अपने लिए मैं रोस्टेड चना ली थी, तो उसके लिए कमेंट आया था कि क्या बात है, अपने लिए तो हेल्दी अपने खुद खाती हो, पति को तो ऑयली ऑयली खिला रही हो। तो यार इतनी छोटी छोटी बातें कहाँ से आते हो आप लोग जो इतनी छोटी बात पकड़ते हो। मुझे मेरे हस्बैंड की ज़्यादा फ़िक्र है या आपको उनकी ज़्यादा फ़िक्र होती है? क्योंकि ये नमकीन है, ये कभी कभी मैं छान के उनको दे देती हूँ, उनका भी मन करता है कुछ खाने का। और मेरे हस्बैंड ऐसे है ना कि जो चीज़ मैं खाती हूँ वही वो खाते हैं। वो तो मैं अपने इच्छा अनुसार उनको कुछ अलग ज़रूर बना के मैं दे देती हूँ। यहाँ पे तड़का मैं लगा रही हूँ कढ़ी का, जिसमें मैं डाली हूँ मेथी, जीरा, हींग और हरी मिर्च खड़ी ही डाली हूँ। उसके बाद इसके अंदर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सारे पाउडर को डालने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा जल जाए, फिर उसके अंदर जो ग्रेवी बना के रेडी किए थे कढ़ी का, वो डाल देना है और चलाते हुए इसको पकाना है। फ्लेम जो है वो हाई ही रखिएगा। बस दही को ना लगातार चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। मैं तो बिना उबाल आए ही इसमें डाल देती पानी, क्योंकि नहीं फटता है। शुरू शुरू में मुझसे फटता था, लेकिन अब ना बिल्कुल भी नहीं फटता। उसके बाद इसमें नमक डाल देना है और इसको ऐसे ही चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। जब कढ़ी अच्छे से उबलने लगे उसके बाद इसके अंदर पकौड़ी डाल देना है। यहाँ पे देखिए हस्बैंड के लिए ब्लैक टी और मैं खुद भी ब्लैक टी ले रही हूँ। ब्लैक टी आप लोग भी ले सकते हैं जो लोग भी चाय बना रहे हैं, लेकिन हाँ गुड़ वाली होनी चाहिए, उसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। यहाँ पे देखिए मेरी कढ़ी बन के रेडी हो गई थी। लाइट मेरी चली गई थी तो उतने अच्छे से दिख नहीं रहा है। जब कढ़ी उबल गया था उसके बाद इसके अंदर मैं पकौड़ी ऐड कर दी थी। उसके बाद जी फिर मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि कुछ सामान था जो मुझे लेना था, खासकर बाबू के लिए ही सारे सामान लेने थे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। आज मैं पहनी थी कुर्ती। ये भी कुर्ती मुझे बिल्कुल आती ही नहीं थी, कभी भी नहीं आती थी। जिसको मैं ली थी ना तब भी ये बहुत टाइट था। मेरे जितने भी कपड़े हैं ना वो सारे मेरे पेट पे मेरे टाइट पड़ते थे, मतलब अपर नहीं था, सिर्फ लोअर भाग पे ना बहुत टाइट होते थे। बट अब ये कुर्ती ना मुझे लूज़ हो गई, टाइट होने की बजाय अब तो लूज़ भी हो गई। ये भी नहीं है कि अच्छा चलो फिट आने लगा है, बहुत ढीला भी हो गया है, क्योंकि मैं बहुत पतली हो गई हूँ। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना, जैसे मैं छोटा टी शर्ट वगैरह पहनती हूँ ना, तो उसमें बॉडी मेरी थोड़ी सी मोटी सी दिखती है, बट मैं उतनी मोटी हूँ नहीं। और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी फ़ोन लेने के लिए, क्योंकि मुझे एक फ़ोन लेना है, तो उसके लिए मैं गई थी। लेकिन हम लोग लिए नहीं क्योंकि समझ में नहीं आया कि कौन सा लूँ। उसके बाद फिर पहुँच गए थे कपड़े की शॉपिंग करने के लिए, आद्या के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। और ये ना अपने शॉपिंग पे ही लगी है। एक फ़्रॉक ली थी, एक जूता ली थी और साथ में खिलौने ली थी। वहाँ पे इसकी एक फ्रेंड भी बन गई थी ये। तो दोनों ना बहुत खेले हम लोग, 1-1.5 घंटे 2 घंटे वहाँ पे शॉपिंग किए। तो उतने टाइम तक ये दोनों बहुत खेल रहे थे। तो जी वहाँ से आने के बाद फिर मैं वही कढ़ी पकौड़ा खा ली, क्योंकि पकौड़ी में कैलोरी ज़्यादा थी, तो एक कटोरी ही मैं ली हूँ। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।